Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. अगली सुबह आरआरएसवी कॉलेज में हर कोई बस मिहिर और उसके फ्रेंड्स के 6 डेज डिटेंशन की पनिशमेंट के बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि कल जानवी कॉलेज नहीं आई थी। वो इस नई पनिशमेंट के बारे में सुनकर थोड़ी शॉक थी। उसने सोचा कि मुक्ता को कॉल करके देखें, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी मुक्ता कॉल आंसर नहीं कर रही थी। मुक्ता को क्या हुआ है? वो कभी भी किसी के कॉल को इग्नोर नहीं करती। हो सकता है थोड़ी बिजी होगी। जानवी ने मुक्ता के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, लेकिन अगले ही पल उसने जो सुना उसके बाद जानवी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जानवी के पास से गुजरे एक लड़के ने अपने दोस्त से कॉल पर बात करते हुए कहा, डूड, कैंटीन में तो बहुत ही हॉट एंड ब्यूटीफुल वेट्रेस कॉफी सर्व कर रही है। क्या तू जानता है कि वो दो वेट्रेसेस कौन है? मिहिर, रायचंद और प्रखर की गर्लफ्रेंड्स। कॉल पर बात करते हुए वो लड़का वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी कही बातें सुनने के बाद जानवी सोच में पड़ गई थी। क्या मुक्ता और काव्या सच में कैंटीन में काम कर रही हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए, जानवी ने मन ही मन में कहा और जल्दी जल्दी में कैंटीन की तरफ निकल पड़ी। कैंटीन में जाकर जब जानवी ने सब तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, उसने जो देखा वो तो हैरान ही रह गई। काव्या वाकई में कोने के किसी टेबल पर इरिटेटेड एक्सप्रेशन में सैंडविचेस सर्व कर रही थी। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो लड़का सच कह रहा था। काव्या तो दिख रही है, लेकिन मुक्ता कहाँ है? जानवी ने अपने आप से ही सवाल करते हुए कहा। अगले ही पल जानवी ने देखा कि मुक्ता हाथ में पोछा लेकर किसी की गिराई हुई कॉफी को साफ कर रही थी। जब मुक्ता कैंटीन के फ्लोर को क्लीन कर रही थी, आसपास बैठे स्टूडेंट्स उसके फोटोज और वीडियोस निकाल रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मुक्ता को सफाई का काम भी करना पड़ रहा है। एक दिन में ऐसा क्या हो गया? मुक्ता को देखकर अब जानवी परेशान हो रही थी। उसने मुक्ता के पास जाते हुए उससे कहा, मुक्ता, ये सब क्या हो रहा है? तुम और काव्या कैंटीन में काम क्यों कर रहे हो? और अब ये 6 डेज डिटेंशन क्या है? क्या ये सब उस दिन की पार्टी में जो हुआ उसकी वजह से हो रहा है? जानवी के इतने सारे सवाल करने की वजह से मुक्ता कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उसने कैंटीन के स्टोरेज रूम में जाना ही सही समझा। जानवी अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। मुक्ता ने पोछा उसकी जगह पर रखा और हाथ धोते हुए जानवी से बोली, जानवी, 6 डेज डिटेंशन के बारे में तुम कॉलेज की स्टूडेंट्स ग्रुप में जाकर देखोगी तो तुम्हें हर छोटे से छोटा डिटेल मिल जाएगा। मैं और काव्या इसलिए कैंटीन में काम कर रहे हैं क्योंकि आज यहाँ काम करने की हम दोनों की टर्न है। और रही बात तुम्हारे आखिरी सवाल की, तो हाँ, ये सब उस दिन की पार्टी की वजह से ही हो रहा है। जानवी के पूछे हुए सवालों का जवाब देते हुए मुक्ता अब स्टोरेज रूम से बाहर आ गई थी और काव्या ने भी मुक्ता और जानवी को ज्वाइन कर लिया था। ओह गॉड, इन लोगों की टेबल मैनर्स देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि मैं फिर कभी इस कॉलेज कैंटीन में आ पाऊंगी, काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। ये कहते हुए काव्या टिश्यू से अपने हाथ पोंछ रही थी। उसकी इस हरकत को देखकर मुक्ता ने उसे वार्न करते हुए कहा, काव्या, तुम टिश्यूज खराब कर रही हो और कुछ नहीं। और हर कप को उठाने के बाद इस तरह हाथ पोंछना थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्शन नहीं है? मुक्ता की बात को सुनकर काव्या ने ऐसा चेहरा बनाया मानो वो कह रही थी, आई कांट हेल्प इट। जब मुक्ता और काव्या अपने ही काम और बातों में बिजी थे, जानवी ने उन्हें इंटरप्ट किया। क्या तुम दोनों की तरह मिहिर भी कोई अजीब सा काम कर रहा है? जानवी के इस सवाल के बाद मुक्ता ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोली, वेल, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। सुबह कॉलेज के लिए निकलने से पहले जब मुक्ता ने मिहिर को कॉल किया था, वो आधी नींद में ही था, इसलिए आज मिहिर को कॉलेज आने में थोड़ा लेट हो गया था। जब तक वो आज की उसकी पनिशमेंट वाली ड्यूटी पर पहुंचा, कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था।
मिहिर, आप कितनी देर से आए हो? आधा काम तो मैं ही कर चुका हूँ। पार्किंग लॉट के वॉचमैन ने मिहिर से शिकायत करते हुए कहा। वॉचमैन ने अपनी बात कह तो दी थी, लेकिन अगले ही पल वो घबराने लगा। मिहिर से इस पूरे कॉलेज में इस तरह कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। इसलिए जब वॉचमैन को इस बात का एहसास हुआ कि वो मिहिर से थोड़ा रूड हो गया था, उसके पसीने छूटने लगे। लेकिन आज मिहिर का रिएक्शन थोड़ा स्ट्रेंज था। सॉरी, मुझे लेट हो गया। आपने काम संभाल लिया, थैंक यू। कल से मैं देर से नहीं आऊंगा। मिहिर ने अपनी बात कही और फिर बाइक से आने वाले स्टूडेंट्स को पार्किंग स्पॉट दिखाते हुए इंस्ट्रक्ट करने लगा। एक दो बाइक्स आने के बाद मिहिर ने देखा कि कोई पार्किंग लॉट में नहीं था, तो उसने वॉचमैन से बात करते हुए कहा, आपको कहीं जाना तो नहीं था? वॉचमैन ने देखा कि डीन सर का बेटा खुद से उससे बातें करने में इंटरेस्टेड था, तो उसने मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो मैं नाइट ड्यूटी पर था, तो इसलिए सुबह जाकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कराना था और फिर स्कूल छोड़ने भी जाना था। जब मिहिर ने उसकी कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया। क्या रात भर काम करने के बाद घर जाकर ये सब करने का पेशेंस लोगों में होता है? मुझसे तो घर वालों का चेहरा भी नहीं देखा जाता। मिहिर ने मन ही मन में कहा, लेकिन वॉचमैन को उसने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। जब वो वॉचमैन के बारे में सोच ही रहा था, एक महंगी ब्रांडेड कार आकर उन दोनों के सामने रुकी। जहां एक तरफ मिहिर के सामने बस एक कार ही रुकी थी, काव्या और मुक्ता के सर पर एक नई मुसीबत आ पड़ी थी। डीन रायचंद के ऑफिस वाले पीएन कैंटीन में आया और उसने उन दोनों को ऑर्डर देते हुए कहा, एक दो डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर लोग का डीन सर के साथ मीटिंग है, तो आधे घंटे में 20 कप चाय तैयार रखना। मैं लेने के लिए थोड़ी देर में आता हूँ। अपनी ये बात कहकर वो पीएन वहां से चला गया। उसका आना और अपनी बात कहकर वहां से चले जाना काव्या और मुक्ता के लिए एक अजीब सी हरकत थी। उसकी बात को सुनने के बाद काव्या ने उसे प्रोसेस करने की कोशिश की और फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए मुक्ता से बोली, मुक्ता, इतना टॉर्चर मुझे मेरी मम्मी ने भी नहीं किया था। अब तक हम मशीन की कॉफी सर्व कर करके ही आधे सूख गए हैं। अब ये चाय कैसे बनाएंगे, और वो भी 20 कप। कैंटीन में अक्सर सब कॉफी ही ऑर्डर करते थे, जिसके लिए वहां पहले से ही एक कॉफी मशीन रखी हुई थी। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए फ्रिज भी था, लेकिन अब ये चाय कहाँ बन सकती थी? काव्या की बातों को नजरअंदाज करते हुए मुक्ता किचन में गई। उसने नाश्ता बनाने वाले कुकिंग स्टाफ से पूछा, क्या आप चाय बना सकते हैं? हमें 20 कप का ऑर्डर मिला है। मुक्ता की कही इस बात को सुनकर काव्या के उड़े हुए चेहरे का रंग खिल सा गया। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मुक्ता, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? काव्या ने खुश होते हुए मुक्ता से कहा। लेकिन काव्या की ये खुशी हमेशा की तरह ज्यादा देर कहाँ टिकने वाली थी। मुक्ता के सवाल का जवाब देते हुए कैंटीन के कुकिंग स्टाफ ने कहा, नहीं, हमारे मेन्यू में किसी भी तरह के बेवरेजेस शामिल नहीं है। और वैसे भी आपसे पहले जो भैया कैंटीन चलाते थे वो खुद ही चाय बनाते थे। कुकिंग स्टाफ की कही इस बात ने काव्या और मुक्ता को एकदम से डिस्करेज कर दिया था। मुक्ता और काव्या उतरे हुए चेहरे और गिरे हुए मोराल के साथ किचन से बाहर आए। बाहर आते ही मुक्ता ने देखा कि जहां उसने झूठे प्लेट्स और कप रखे थे, उसके ठीक साइड में ही एक स्टोव रखा था। मुक्ता ये तो जानती थी कि स्टोव पर खाना पकाया जा सकता था, लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उस स्टोव को शुरू कैसे करना था। काव्या एज यूजुअल अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी किसी का बुरा हो ये नहीं चाहा,
सिवाय मायरा के। लेकिन व्हाई मी? मेरी मम्मी ने भी मुझसे कभी चाय नहीं बनवाई। जैसे ही मुक्ता ने काव्या के आखिरी शब्द सुने, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैं चाय बनाना तो जानती हूँ, लेकिन 20 कप की चाय के लिए मुझे माँ से बात करनी चाहिए। वो मुझे ये भी बता देंगी कि स्टोव को कैसे शुरू करना है, और 20 कप के लिए मुझे कितना सामान लगेगा ये भी पता चल जाएगा। मुक्ता ने मन ही मन में कहा और इस आइडिया के आते ही एक्साइटेड हो गई। काव्या, cheer up, मेरे पास एक आइडिया है, जस्ट हेल्प मी। काव्या ने मुक्ता की ये बात सुनी तो वो भी क्यूरियस हो गई। थोड़ी ही देर में मुक्ता ने अपनी माँ रेनू को कॉल किया और उन्हें बताया कि उसे होम साइंस सब्जेक्ट की उसकी किसी फ्रेंड की हेल्प करनी है। रेनू ने तुरंत ही मुक्ता को स्टोव शुरू करने से लेकर चाय में कब क्या डालना है ये सब बता दिया। मुक्ता ने बात होने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट की और फिर काम को लग गई। जैसे कि मुक्ता की माँ ने उसे बताया था, मुक्ता ने सबसे पहले स्टोव शुरू किया। 1-2 कोशिशें करने के बाद शुरू हो गया। ये देखकर अब काव्या भी इस सब में इंटरेस्टेड हो गई। उसने मुक्ता को एक पतीला दिया और पानी के बाद शक्कर और चाय पत्ती तक तो हो गया। उस पानी को बहुत ही कमाल की खुशबू और रंग आ गया था। मुक्ता ने सैटिस्फाइड लुक्स के साथ काव्या को देखा और उससे बोली, काव्या प्लीज अंदर से जाकर किचन स्टाफ से दूध का पैकेट मांग कर लेकर आओ। काव्या को बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन वो इतना तो अच्छे से जानती थी कि दूध डालना चाय बनाने का आखिरी स्टेप था। वो मिशन के सक्सेसफुल होने के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड हो गई और किचन की तरफ चली गई। मुक्ता ने देखा कि जितनी एक्साइटमेंट के साथ काव्या अंदर गई थी, वैसे ही चहकते हुए वो अंदर से एक डब्बा लेकर आई। मुक्ता को कुछ गलत लगा। काव्या, ये क्या है? मुक्ता ने काव्या से सवाल करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कैंटीन में यही यूज किया जाता है, मिल्क पाउडर। मुक्ता ने जब काव्या की इस बात को सुना, वो दंग रह गई। मेरे घर में तो हमेशा दूध की देसी चाय बनती है। मैं माँ से भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि मेरे घर में मिल्क पाउडर ये चीज आती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? काव्या ने मुक्ता के ऐसे एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लिया था। उसने मुक्ता से कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? दूध के बिना चाय नहीं बनती है क्या? मुक्ता ने काव्या को सच बताते हुए कहा, मैंने हमेशा से दूध ही यूज किया है, मिल्क पाउडर कैसे इस्तेमाल करूं? अब काव्या इरिटेट हो गई थी। उसने मिल्क पाउडर का डब्बा खोला और एक के बाद एक 8 से 10 चम्मच मिल्क पाउडर चाय में डाल दिया। ये देखकर मुक्ता के होश ही उड़ गए। ये क्या कर रही हो? चाय खराब हो गई तो? मुक्ता के इस सवाल पर काव्या ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मुक्ता का मुंह बन गया। हो गई खराब तो होने दो, फिर से कभी कैंटीन में चाय का ऑर्डर ही नहीं देंगे। और वैसे भी ये पनिशमेंट देने से पहले उन्हें ये समझना था कि हम सब कोई प्रोफेशनल नहीं है। काव्या की इस बात पर मुक्ता कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसने अब चाय के अच्छे बनने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुक्ता को चाय की इतनी बढ़िया खुशबू आई कि वो दंग रह गई। काव्या, मुझे लगता है कि ये चाय कमाल की बनी है। ये लो स्पून, हम इसे थोड़ा टेस्ट करते हैं। काव्या ने बहुत टशन में आकर मुक्ता को वो प्रोफेशनल वाला फंडा सुना तो दिया था, लेकिन वो सब कहने के बाद अब वो खुद ही गिल्टी फील कर रही थी। काव्या को लग रहा था कि उसकी बेसब्री की वजह से मुक्ता की मेहनत वेस्ट हो गई थी। मुक्ता की बात सुनने के बाद वो बेमन से चाय टेस्ट करने लगी, लेकिन जैसे ही काव्या ने उस चाय की चुस्की ली, उसकी आंखें चमकने लगी। ओह माय गॉड, इट इज यमी! ये बहुत मजे की बनी है। काव्या की कही ये बात सुनकर मुक्ता ने भी चाय को टेस्ट किया। मुक्ता के एक्सप्रेशंस भी काव्या के जैसे ही खुशी भरे थे। ये उन दोनों का पहला एक्सपीरियंस था जिसमें उन्होंने साथ में मिलकर कुछ बनाया था। काव्या वीडियो बनाने लगी कि किस तरह उनकी बनाई हुई चाय छोटे छोटे बुलबुलों के साथ उबल रही थी।
मुक्ता ने रैक से एक बड़ा थर्मस निकाला और उसमें चाय भरने लगी। मुक्ता, हम दोनों चाय का बिजनेस खोल सकते हैं। तुम पहले ही इतनी फेमस हो कि तुम्हें देखने के लिए कई सारे लोग हमारी चाय खरीद लेंगे। और मैं मम्मी से कहकर हमारे इस चाय के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी। तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों कुछ ही दिनों में इंडिया के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स में से एक होंगे। काव्या ने मुक्ता से एक्साइटेड होकर कहा। मुक्ता काव्या की कही बातों को इग्नोर करते हुए अपना काम किए जा रही थी। 20 कप चाय बन गई क्या? डीन सर के ऑफिस की तरफ से ऑर्डर दिया था, पियन ने सवाल करते हुए कहा। काव्या ने सामने रखा हुआ थर्मस उस पियन का पकड़ाया और बोली, अच्छे से लेकर जाना, बहुत महंगी चाय है। उसके ये शब्द सुनकर भी उस पियन ने काव्या की बात को अनसुना कर दिया और 200 रुपए का एक नोट काव्या के हाथ पर रख कर चला गया। ये देखकर काव्या बहुत अपसेट हो गई। ये पियन मुझे गुस्सा दिलाकर चला गया। क्या इसे हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं है? काव्या ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, प्रखर ने मुक्ता से आकर कहा, पार्किंग लॉट में चलो, प्रॉब्लम हो गई है। पार्किंग लॉट में क्या हुआ होगा? क्या मिहिर के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा? क्या मुक्ता और काव्या की बनाई हुई चाय डीन ऑफिस में पसंद आएगी? मिहिर अपने नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट पार्किंग लॉट के वॉचमैन से बात कर रहा था। तभी अचानक से एक स्पोर्ट्स कार आकर उन दोनों के सामने रुकी। कार के ड्राइवर साइड की विंडो नीचे हुई और सनग्लासेस पहने हुए एक लड़की ने वॉचमैन से कहा, तुम रोज क्या यहाँ अचार डालने का काम करते हो? पता नहीं है या फिर भूल गए हो? मैं रोज यहाँ अपनी कार पार्क करती हूँ। ये किस बेवकूफ की कार है? जिस तरह वो लड़की बात कर रही थी, उसे सुनकर वॉचमैन की आंखें झुक गईं। उस लड़की के बात करने का अंदाज बहुत ज्यादा ही रूड था। उस लड़की के ऐसे बदतमीजी भरे बिहेवियर को देखकर मिहिर ने उसे गुस्से से देखा। आज आरआरएसवी कॉलेज का वॉचमैन मैं हूँ। इस पार्किंग लॉट में जो भी होगा वो मेरी प्रॉब्लम होगी, उसे मैं सॉल्व करूंगा। मिहिर ने इस लड़की को पहली बार नोटिस किया था। अपनी बात कहने के बाद मिहिर ने एक नजर वॉचमैन को देखा। वह अभी भी खामोश खड़ा था। ये वॉचमैन पूरी रात यहाँ पर नाइट ड्यूटी करता है। उसकी फैमिली से ज्यादा इस कॉलेज को प्रायोरिटी देता है। लेकिन आज तक हम किसी को भी उसके हार्डवर्क के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हमने कभी उसके काम को, कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। लेकिन उसके साथ इतना रूड होना गलत है। मिहिर की बात सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, अच्छी बात है। अब इस वॉचमैन से कहो कि वो व्हाइट कार जिस किसी की भी है उसे हटाने के लिए कहे। मिहिर उसके कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक था। मिहिर के साथ इस तरह बात करने वाले आरआरएसवी कॉलेज में सिर्फ 2 ही तरह के स्टूडेंट्स थे। एक जो ईशान की तरह इंटेलिजेंट थे, उन्हें मिहिर के या किसी और के पॉपुलर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरे लोग थे मायरा जैसे, जिनके पेरेंट्स भी मिहिर के पापा डीन रायचंद की तरह कॉलेज में कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन रखते थे। जिस तरह की हवा में ये लड़की उड़ रही थी, मिहिर ये तो अच्छे से समझ गया था कि ये कोई इंटेलिजेंट टॉपर नहीं थी। अब बचा दूसरा टाइप, तो मिहिर ने अंदाजा लगा लिया कि वो लड़की जरूर किसी टीचर की बेटी हो सकती थी या फिर किसी ट्रस्टी की। मिहिर ने उस लड़की की मेंशन की हुई व्हाइट कार की तरफ देखा और उस लड़की को जवाब देते हुए बोला, तुम जिस कार का कह रही हो वो टीचर्स पार्किंग में खड़ी है, तो वो जरूर टीचर स्टाफ में से किसी की होगी। स्टूडेंट्स को वहाँ अपनी कार पार्क करना अलाउड नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी इस कार को किसी दूसरी जगह पार्क करो। मिहिर ने उस लड़की को कोई ऑफर नहीं दिया था। उसके बात करने के अंदाज से ऐसी वाइब्स आ रही थी कि वो उस लड़की को ऑर्डर दे रहा था। अपने सामने खड़े इस लड़के की बात सुनकर अब उस लड़की को गुस्सा आ गया। वो अपनी कार से नीचे उतर गई और वॉचमैन के पास जाकर बोली, क्या हर रोज मेरी कार वहाँ पार्क नहीं होती है? पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, आज क्या नाटक चल रहा है? उस लड़की की कही इस बात को सुनकर वॉचमैन की हवाइयां उड़ गई। उसे अभी भी याद था कि किस तरह पहले दिन उसने उस लड़की को टीचर जोन में पार्किंग करने से मना किया था,
और कैसे उस लड़की ने एरोगेंटली अपने पापा को कॉल किया था। तब से अब तक वॉचमैन सब कुछ देखते हुए भी उसे कुछ नहीं कह पाया था। एकदम से उस लड़की की नजर अब मिहिर पर पड़ी और उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया। एक मिनट, क्या तुम इस मिहिर रायचंद के साथ मिलकर मुझे टारगेट तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो लेट मी टेल यू, इस मिहिर की तरह मेरे डैडी भी RRSV कॉलेज की VIP लोगों में से एक हैं। तो ये मत सोचो कि डीन रायचंद का नाम लेकर तुम दोनों मुझे डरा सकते हो। इस सब से मुझे कोई भी डर नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी MLA वर्मा की बेटी हूँ। इस पॉइंट पर प्रखर भी पार्किंग लॉट में आ गया था। आज सुबह उसे मिहिर के साथ यहाँ आना था, लेकिन जिन्हें रात को 3 बजे सोने की आदत है वो सुबह जल्दी कैसे उठ सकते थे। शिट यार, ये अलार्म किसी भी काम के नहीं होते। टाइम पर उठना था, 1.5 घंटा लेट हो गया। मिहिर मेरा वेट कर रहा होगा। प्रखर अपने आप से ही बात करते हुए पार्किंग लॉट में पहुंच गया था, लेकिन जब प्रखर ने उस लड़की के कहे हुए आखिरी शब्द सुने, उसका मुंह बन गया। अब ये क्या नया तमाशा है? ये लड़की 6 डेज डिटेंशन के पहले दिन ही की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मेरी माँ, चुप कर जा। मीर को गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। प्रखर की ये सारी वरीज बेवजह नहीं थी। उस लड़की की बातें सुनकर मिहिर का गुस्सा अब धीरे धीरे उसके सर में चढ़ने लगा था। मिहिर ने अपना गुस्सा दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए मुट्ठियां भींच ली, लेकिन फिर भी मिहिर का सब्र उसका साथ देना ही नहीं चाहता था। अच्छा, तो तुम वर्मा अंकल की बेटी हो? जितना मुझे याद है वो तो कॉलेज के एनुअल डे के लिए स्पीच में डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस सुनाते रहते हैं। तो क्या वो यही बात अपनी बेटी को सिखाना भूल गए हैं? अगर बाहर इस बारे में पता चल गया तो RRSV कॉलेज के ट्रस्टी वर्मा अंकल की पॉलिटिकल इमेज पर क्या असर पड़ेगा? मिहिर ने अपनी ये बात बहुत ही सरकास्टिक अंदाज में कही थी। ये सुनकर उस लड़की की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मिहिर की बात पर उल्टा जवाब देते हुए कहा, ओ बुलशिट, ये सब फिलोसॉफिकल बातें तुम जाकर किसी और को ही सुनाओ। अगर तुम इतने समझदार होते तो तुम्हारे डीन डैडी तुम्हें ऐसी घटिया पनिशमेंट नहीं देते। पहले अपने पापा को संभालो, फिर मेरी डैडी की सो कॉल्ड पॉलिटिकल इमेज के बारे में सोचना। उस लड़की के शब्द किसी नॉर्मल बिगड़ी हुई अमीर औलाद के जैसे थे। अब ना ही मिहिर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता था और कंट्रोल करना भी नहीं चाहता था। मिहिर के एक्सप्रेशंस देखकर प्रखर इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि मिहिर गुस्से में आकर कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला था। अब क्या करूं? मिहिर के गुस्से की वजह से अब ये 6 डेज डिटेंशन डबल नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मिस ब्यूटी को यहाँ बुला लेता हूँ। प्रखर के दिमाग में जैसे ही मुक्ता का ख्याल आया, वो तुरंत कैंटीन की तरफ भागा। भाग दौड़कर कैंटीन में पहुँचते ही वो मुक्ता को ढूंढने लगा। मुक्ता, जल्दी चलो, पार्किंग लॉट में चलो, प्रॉब्लम हो गई है, प्रखर ने मुक्ता से कहा। मुक्ता और काव्या ने जैसे ही ये सुना, वो तुरंत ही पार्किंग लॉट की तरफ चले गए। क्या हुआ है? अब मिहिर को क्या हो गया? भागते भागते काव्या ने हाफते हुए प्रखर से सवाल किया। क्या हुआ है? अब वो तो पार्किंग लॉट में जाने के बाद ही पता चलेगा। अब मुक्ता और काव्या एक ही वक्त पर क्यूरियस और वरीड दोनों हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो तीनों पार्किंग लॉट में पहुंचे, वो शॉक्ड भी हो गए थे। मुक्ता और बाकी सबने देखा कि मिहिर के हाथों में एक बैट था। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा था। वॉचमैन उन तीनों की तरह शॉक था और जमीन पर कांच के टुकड़े थे। मिहिर ने गुस्से में उस लड़की की स्पोर्ट्स कार की हेडलाइट तोड़ दी थी और मिहिर खुद के इस कारनामे से बहुत ही सैटिस्फाइड लग रहा था। मिहिर! मुक्ता ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकारा और जाकर मिहिर और उस लड़की के बीच में खड़ी हो गई। मिहिर, तुम ये क्या कर रहे हो? हेडलाइट क्यों तोड़ी? मुक्ता को अपने सामने देखकर मिहिर मुस्कुराने लगा। अब जबकि उसने कार की हेडलाइट को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल दिया था, मिहिर का मूड नॉर्मल हो गया था। बेबी चिल, मिस वर्मा बहुत रिच है। नया हेडलाइट ही क्या,
नई कार भी अफोर्ड कर सकती है। क्या तुम्हें पता है उनके डैडी कौन है? हमारे कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक, एमएलए वर्मा। मिहिर ने मुक्ता से कहा। मुक्ता को मिहिर की कही हुई एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो लड़की अच्छे से समझ रही थी। तुम्हें बहुत होशियारी करने की आदत है ना? अब देखती हूँ कि ये होशियारी तुम्हारे डीन डैडी के सामने चलती है या नहीं। इस लड़की ने मन ही मन में कहा और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वो वहां से जाती, मिहिर ने उससे कहा, आगे जाकर लेफ्ट में तुम अपनी इस हाई क्लास स्पोर्ट्स कार को पार्क कर सकती हो। मिहिर की इस बात पर उस लड़की ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहां से चली गई। मिहिर, क्या हुआ था? हमें जानना है, काव्या ने कहा। प्रखर भी वहीं था। मिहिर ने उस लड़की की एंट्री से लेकर हेडलाइट तोड़ने तक उन्हें सब बता दिया। मुक्ता ने वरीड होते हुए मिहिर से कहा, मिहिर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर उसे तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो डीन सर और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर मिहिर ने मुक्ता को टेंशन ना लेने को कहा और बोला, बेबी, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। वो वॉचमैन भैया के साथ बहुत रूड हो रही थी, मैं क्या करता? मिहिर ने अब वॉचमैन की तरफ देखकर कहा, भैया अब आप घर जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। वॉचमैन ने मिहिर की बात पर हामी भरी और वहां से चला गया। मुक्ता, हमें भी चलना चाहिए, कैंटीन में कोई भी नहीं है, काव्या ने मुक्ता से कहा। मुक्ता जाने से पहले मिहिर से बोली, मिहिर, अपना गुस्सा कंट्रोल करना। अब हमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट? मिहिर ने मुक्ता को हग किया। ओके बेबी, डोंट वरी। मिहिर की बात सुनने के बाद मुक्ता और काव्या वहां से निकल गए। भाई, वो लड़की कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी ना? जैसे ही प्रखर ने अपना सवाल पूछा, मिहिर के फोन पर एक नोटिफिकेशन बजा। जब मिहिर ने देखा कि वो किसका मैसेज था, उसने प्रखर के सवाल का जवाब दे दिया। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है प्रखर। मिहिर ने अपनी ये बात कहते हुए प्रखर को उसके मोबाइल की स्क्रीन दिखा दी। प्रखर ने देखा कि उस पर डीन रायचंद के नंबर से एक मैसेज आया था और उस मैसेज में लिखा था, अभी के अभी डीन ऑफिस में आओ। इस मैसेज को पढ़कर प्रखर के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। उसने मिहिर के लिए परेशान होते हुए कहा, भाई, तुझे उस लड़की की कार की हेडलाइट नहीं तोड़नी चाहिए थी। अब डीन सर को तुझे बात सुनाने का एक और मौका मिल जाएगा। एक काम कर, तू मेरा नाम बता देना, डीन सर से कह देना कि मैंने उस लड़की के साथ झगड़ा किया, मैं उनकी डांट सुन लूंगा। प्रखर की कही ये बात सुनकर मिहिर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, मैं पापा के साथ मैटर को संभाल लूंगा, तू बस अच्छे से पार्किंग का काम संभाल ले। इससे पहले कि प्रखर उससे कुछ कह पाता, मिहिर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में वो डीन रायचंद के ऑफिस में था। वो दोनों भी एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे। ये लड़का पहले तो सिर्फ मेरे प्रोफेशनल रिलेशंस खराब करता था, अब इसने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पनिशमेंट के पहले ही दिन इसे वर्मा साहब की बेटी के साथ झगड़ा क्यों करना था? पता नहीं मिहिर कब सुधरेगा। डीन रायचंद ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा। अब तक तो मिहिर भी अपने पापा की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो बोर होने लगा। जब डीन रायचंद ने देखा कि मिहिर इधर उधर देख रहा था, वो बात शुरू करने के बारे में सोचने लगे। तुमने वर्मा साहब की बेटी की कार की हेडलाइट क्यों तोड़ी? मेरे ख्याल से कल मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया था कि तुम डिटेंशन में हो, फिर भी तुम सुधरते क्यों नहीं? डीन रायचंद ने हमेशा की तरह मिहिर को ब्लेम करते हुए कहा। एज एक्सपेक्टेड, एक तो पापा को इस मैटर में भी मैं गलत लग रहा हूँ, या फिर उस घमंडी लड़की ने पापा को सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी सुनाई होगी। वैसे मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पापा की बोरिंग लेक्चर को सुनते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मिहिर ने इस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि डीन रायचंद ने उसे इंटरप्ट कर दिया।
क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी इस 6 डेज डिटेंशन में फंसे हुए हैं? मुझे तो लगता था कि तुम में अच्छे लीडरशिप स्किल्स हैं, लेकिन मैं गलत था। डीन रायचंद की कही ये बात सुनकर अब मिहिर की पेशेंस खत्म हो गई थी। मिहिर ने गुस्से से अपनी बात कही, अगर आप मुझे मिस वर्मा के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, और वो भी ईमानदारी से। वो लड़की टीचर्स पार्किंग के लिए मेरे और वॉचमैन के साथ लड़ रही थी। जिस तरह का उसका रवैया था उसे लड़ना भी नहीं कहा जा सकता था। वो हमें उसका नौकर समझ रही थी। उसने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। पार्किंग के रूल्स आप लोगों ने ही बनाए हैं और सबको उसका पालन करना है। मिस वर्मा पार्किंग के रूल्स को तोड़ रही थी तो मैं और क्या करता? वैसे तो मिहिर की कही ये बात सुनकर डीन रायचंद को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन अपने बेटे के कहे ये शब्द सुनने के बाद डीन रायचंद का गुस्सा गायब हो गया। वो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें कार की हेडलाइट नहीं तोड़नी चाहिए थी। अगली बार से ऐसा कुछ ना हो, इस बात का ध्यान रखना। वर्मा साहब को मैं संभाल लूंगा, डीन रायचंद ने कहा। मिहिर भी बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर डीन रायचंद ने मन ही मन में कहा, मुझे तो लगा था कि डिटेंशन के 6 दिन खत्म करने के बाद भी मिहिर लोगों की इज्जत करना नहीं सीख पाएगा, लेकिन ये तो पहले ही दिन से हार्ड वर्क और रिस्पेक्ट के बारे में जानने लगा है। चलो, भले ही मैं मेरे स्टूडेंट्स की नजरों में एक बुरा डीन हूँ, लेकिन अपने बेटे में आ रहे इस बदलाव के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगली सुबह आज मुक्ता को मिहिर के साथ लाइब्रेरी में काम करना था। मुक्ता ने तैयार होते हुए मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है, इस डिटेंशन के चलते मुझे मिहिर के साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। मैं मिहिर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, उसकी पसंद नापसंद, हॉबीज, सब कुछ। खुद से ही बात करते हुए मुक्ता ने 1-2 किताबें बैग में रखी। जैसे ही वो मोबाइल को बैग में डालने वाली थी, किसी की कॉल आ गई। मुक्ता ने देखा कि मिहिर उसे कॉल कर रहा था। गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया? मुक्ता ने मिहिर के कॉल को आंसर करने के बाद कहा, लेकिन उसकी कही ये बात सिर्फ मिहिर ही नहीं, किसी और ने भी सुन ली थी। वरुण ने जब दरवाजे के बाहर से मुक्ता की कही ये बात सुनी, वो वहीं रुक गया। अब वरुण का शक पहले से ज्यादा पक्का हो गया था। मुक्को की बच्ची, अब देखता हूँ कि तू कैसे बचती है। अब ये बेबी कौन है? मैं तो सब कुछ सच सच पता लगा कर ही रहूंगा। वरुण ने अपना मन पक्का कर लिया था। क्या वरुण मुक्ता और मिहिर के बारे में जान पाएगा? क्या मुक्ता अपना राज छिपाने में कामयाब हो पाएगी? अगर वरुण को सब कुछ पता चल गया तो वो क्या करेगा? ये 6 डेज डिटेंशन सबकी जिंदगी में कौन से नए ट्विस्ट लेकर आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।